Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I'm sure you will be fine. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे अपनी फैमिलीज़ के साथ. My name is Maimuna Ali from Unique Group of Institutions. My subject is chemistry. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, जो आपकी 8th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सीक्वेंस वाइज वो 7th चैप्टर है. वही आपका कंटिन्यू हो रहा है. आज हमने लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट लेना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा वो रिवाइज़ करवाऊँगी. लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर मैथ स्टडी किया था. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule. उस डेफिनेशन में molecular mass मीन कि सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेस का सम था. आज उसी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट था और एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 था. सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना था. ये छोटा सा आपका एक होमवर्क था. अब उसी तरह का एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें थोड़ा सा टर्म वाइज डिफरेंस आएगा. वो है फॉर्मूला मैस. इसका स्टार्ट में जो एक पैराग्राफ है छोटा सा, उसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट. एक है आयनिक कंपाउंड्स. ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय देयर फॉर्मूला यूनिट. ये दोनों ही टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं. इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि आपने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है, एटम्स क्या होते हैं. आपने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये क्या होते हैं. एटम्स होते हैं जो सिंगल स्पीशी है, सिंगल एटम होता है. इंडिविजुअली पार्टिकल्स हैं जो, वो एटम्स कहलाते हैं. जब वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप H लिखते हैं तो ये एटम है, आप H2 लिखते हैं तो ये मॉलिक्यूल है. लेकिन उसके बाद न्यू टर्म है एक फॉर्मूला यूनिट. अब फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लूँ. NaCl, CaCO3, 2 मैंने एग्जांपल ले ली. ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं. और ये फॉर्मूला यूनिट एक्चुअली किसकी स्पीशी हैं, किसकी केमिकल स्पीशी हैं, आयनिक कंपाउंड्स के. अब इस आयनिक कंपाउंड को समझने के लिए बहुत डिटेल आपने आगे पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में जाना है. लेकिन सिर्फ अभी ये क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मैं आपको रिकॉल कराऊँ. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी. उस डेफिनेशन में आपने स्टडी एक लफ्ज़ पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी, कोवेलेंट कंपाउंड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं आयनिक कंपाउंड. ये जैसे जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो ये फॉर्मेशन के रिजल्ट में 2 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं. एक होता है आयनिक कंपाउंड. आपने पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ा था. ये दूसरी टाइप के कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड आपने आयंस पढ़ा था प्रीवियस एक लेक्चर में. आयंस मीन पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी, ऐसे पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है. तो दीज आर द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, जो आयंस पे कंसिस्ट करते हैं. अब इसकी मैं ये एग्जांपल मैंने लिखी. NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl, सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल NaCl. Na इज पॉजिटिव इन नेचर एंड Cl इज नेगेटिव इन नेचर. मीन्स ये ऐसा कंपाउंड है, NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है. कि उसका जो एक पूरा आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो सकता है. फर्स्ट पार्ट यूजुअली पॉजिटिव और सेकंड पार्ट यूजुअली नेगेटिव होता है. सिमिलरली कैल्शियम, दिस पार्ट इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड दिस पार्ट इज़ नेगेटिव इन नेचर. अब इसके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं वो मैं एज अ होल आपको उसकी वैल्यूज़ नहीं बता रही, बस ये सिर्फ ये देखें कि कैल्शियम इसमें पॉजिटिव पार्ट और कार्बोनेट इसमें कौन सा पार्ट हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया.
अच्छा, अब ऐसे कंपाउंड्स जो पॉजिटिव नेगेटिव पे कंसिस्ट करते हैं दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, और इन आयनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा गया है दिस इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। देखने में आपको लगेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है तो ये मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर डेफिनेशन के को ये फुलफिल नहीं कर रहा, ये फुलफिल नहीं करता। मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है स्पीशी, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये वो स्पीशी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही, बस ये याद रखें कि ये वो स्पीशी है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो आपके सामने एक फॉर्मूला आ रहा है वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए फिर हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल के अलावा, दैट इज़ फॉर्मूला यूनिट। कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट हो गया। अब इन फॉर्मूला यूनिट्स की या आयनिक कंपाउंड्स के मैसेस को हम बोलते हैं फॉर्मूला मैस। जो मॉलिक्यूल का मैस था उसको बोला गया मॉलिकुलर मैस, एटम का जो मैस था उसको बोला गया एटॉमिक मैस, और जो फॉर्मूला यूनिट का या आयनिक कंपाउंड का जो मैस था उसके लिए एक न्यू टर्म आ गई दैट इज़ फॉर्मूला मैस। टर्म न्यू है लेकिन करना बिल्कुल वही है जैसे आपने मॉलिकुलर मैस में कैलकुलेशन की, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आएगी। अब इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द सम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में, और सब्सटेंस यहाँ कौन सा हुआ, वही आयनिक सब्सटेंस के, आयनिक सब्सटेंस के फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूनिट में जो भी एटम्स प्रेजेंट थे उन सारे एटम्स के मैसेस का सम ऑफ द मैस ऑफ एटम्स ऑफ मैस ऑफ एटम्स, सम मीन्स कि आपने उन सारे एटम्स के मैसेस का फिर अगेन सम ले लेना है जैसे आप मॉलिकुलर मैस में लेते थे। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल, और इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 जो आपको गिवन है ये है फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। कैलकुलेट, आपकी एग्जांपल नंबर 1 है बुक में, एग्जांपल 1, फाइंड आउट द फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl। दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, अभी आपने एग्जांपल ली थी, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशी पे कंसिस्ट करता है, तो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, और इसका आपने फॉर्मूला मैस फाइंड आउट करना है इन दिस फॉर्मूला यूनिट एज अ होल। ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ। मैस ऑफ एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम इज 23, ये मैंने आपको लिखवाया भी था कल के लेक्चर में, 23 AMU। एटॉमिक मैस ऑफ Cl इज 35.5 AMU। तो टोटल फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl will be, this is equal to atomic mass of, अब कितने सोडियम है इसमें, only 1, atomic mass of सोडियम प्लस atomic mass of Cl। Atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of Cl is 35.5। इन दोनों को आप ऐड कर लें, that will be equal to 58.5 AMU। एटॉमिक मैस सोडियम का हुआ 23, Cl 35.5। ये मैंने आपको आपकी बुक पे ही लिखवाया था कि आपको ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, आप जहाँ आपने कैलकुलेशन करनी है आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करें। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला मैस है, क्यों फॉर्मूला मैस है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड था, और आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट, वो जो आपने पढ़ा, इसलिए उसके मैस को आपने फॉर्मूला मैस का नाम दिया। लेकिन देखें कैलकुलेशन बिल्कुल सेम, जो यूनिट आप एंड में यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम जो मॉलिकुलर मैस में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी। फिर सेकंड एग्जांपल है कैलकुलेट द फॉर्मूला मैस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड आ रहा है। फॉर्मूला मैस ऑफ potassium chloride KCl। atomic mass of potassium is 39 AMU। तो यहाँ NaCl की जगह आपने लिख लिया KCl,
atomic mass of, that will be formula mass of KCl will be equal to atomic mass of potassium plus atomic mass of potassium plus atomic mass of Cl. Potassium is 39 and Cl is 35.5 और इनको ऐड करके आपके पास आंसर आ रहा है 74.5 AMU. दिस इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ KCl. ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में थी. इसके बाद आपकी बुक में टेबल 7.3 है जो आपको याद होगा कि मैंने उसको आपको रिलेट करके बताया था एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में. फिर ये आपके टॉपिक आए मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास. इनमें ये कैलकुलेशंस हैं. आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है. आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है जो जिसमें आपको फाइंड आउट करना था मॉलिक्यूलर मास ऑफ. अपने नोट्स में देखें अब साथ ही. इसमें पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है फॉर्मूला मास का, उसका आपका क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की है, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 थी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके नोट्स में था. फाइंड आउट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. और जो आपका मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड था वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 था. सेम टाइप की सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एटॉमिक मैसेज याद हों, एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ याद हों. जो मैंने आपको लिखवाई हैं वो वही हैं जो इन एग्जांपल्स में यूज़ होनी है. हाइड्रोजन आपको याद हो, इसका एटॉमिक मास है 1. सोडियम याद हो, बहुत फेमस है 23. कार्बन 12. ऑक्सीजन बहुत यूज़ होता है 16. कार्बन 12. सल्फ़र हो गया 32, ये सल्फ्यूरिक एसिड में आया था. ठीक है, तो ये वाले जो एटॉमिक मैसेज हैं जब आपको याद होंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी सी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आप करते हैं. ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपकी केमिस्ट्री में आ रही हैं. अच्छा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस थे. और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जो मॉलिक्यूलर मैथ से रिलेटेड था और इसकी कैलकुलेटेड यूनिट है 19, 20 और 13. ये आपके इन मॉलिक्यूलर मैथ्स और फॉर्मूला मैथ से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है. अब आए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने टर्म मॉलिक्यूल भी पढ़ ली थी, केमिकल फार्मूला भी पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर मैथ्स भी आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था मैंने. अब है ये फार्मूला मैथ्स जो आज आपने पढ़ा और इसके साथ ही इसकी एग्जांपल भी आपको NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन है. ये भी कैलकुलेशन में आपके सामने ही कर देती हूँ. पोटेशियम क्लोराइड कर लिया था आपने. अब क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जो फार्मूला में इसकी डेफिनेशन है, इसमें एक और एग्जांपल गिवन है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. अब बहुत सारे फार्मूलाज आपको आ गए हैं. NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, H2O को आप कहते हैं वाटर, KCl को हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. अब इस तरह छोटे छोटे फार्मूलाज आप साथ साथ करते जाएंगे तो 9 तक जाते हुए आपको अच्छी खासी केमिस्ट्री आती होगी. अच्छा, अब ये एक एग्जांपल जो आपको फार्मूला मैथ्स में दी हुई है, लॉन्ग क्वेश्चन में दी हुई है CaCO3, फार्मूला मैथ्स ऑफ CaCO3. ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी उसमें ये मेंशन किया था कि ये एक आयनिक कंपाउंड है. इस पे 2- चार्ज होता है, इस पे 2+ चार्ज होता है. कैल्शियम पे 2+ और CO3 कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये 2- चार्ज होता है. यानी कैसा पूरा एक फॉर्मूला यूनिट जो आयंस पे कंसिस्ट कर रहा है, आयनिक कंपाउंड जो आयंस पे कंसिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशी पे कंसिस्ट कर रहा है और इसको हम एज अ होल बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट. और इसके मैथ्स को हमने बोला फॉर्मूला मैथ्स. अब ये आपने जो फाइंड आउट करना है तो आप इसमें लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, अब इसको गौर से देखें, ऑफ ऑक्सीजन. पहला है कैल्शियम Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम. इसके बाद आपको नजर आ रहा है ये C, कैपिटल C, दिस इज कार्बन. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दूसरा आइटम इसमें हुआ कार्बन.
उसके बाद हुए O3. O3 मीन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर आर 3 ऑक्सीजन. 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40. ये जो मैंने आपको आपकी बुक पे लिखवाए थे उसमें आपको मेंशन किया था, ये आपके 7.3 टेबल में भी था कि मास नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 40, यानी मास नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यूज़ सेम होती हैं. ये 40 हो गया. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 एंड 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16. आप इन जब सबको सम अप करेंगे 40 + 12 + 48, it will become equal to 100 AMU. 48 + 12 is equal to 60 plus 40 is equal to 100 AMU. This is the formula mass of कैल्शियम कार्बोनेट. आपको सिर्फ एक एग्जांपल गिवन है, लेकिन बेहतर है कि आप पूरी कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने कर ली, चाहें तो अपनी नोट्स पे साथ ही लिख लें. आपको पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करके वैल्यूज़ आई और आपको इजी लगने लगेंगी ये वैल्यूज़. ये था हमारा आज का लेक्चर फॉर्मूला मैथ्स. और अब आपने काफ़ी टर्म्स पढ़ ली हुई हैं, साथ साथ याद करते रहें. आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में एक आखिरी पार्ट रह गया है, वो आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये टॉपिक लूँगी. रेडिकल एक छोटा सा रह गया है, वो नेक्स्ट में आएगा. बाकी आपने इसमें से सारे कर लिए हैं सारी टेक्निकल टर्म्स हैं. ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं, कैलकुलेशंस इसमें आ रही होती हैं. डायरेक्ट ठीक है आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए ये कि सॉल्व आपने एक्चुअली कैसे किया था. अब ये आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप लोगों का आजकल जो टीचिंग का मेथड है, हमारे पास सिर्फ यही है कि हम आपको ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं. और इसके लिए सारी जो इसको लेक्चर्स लेना फिर उसको याद करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं. रेगुलरली जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री में तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि साथ साथ जिस दिन लेक्चर लें उसी दिन याद कर लें, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में आप ऐसे किया करें कि ऑनेस्टली ये सारे लेक्चर्स लें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके पेरेंट्स भी इस बात पे थोड़ा रिलैक्स फील करें कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, घर में भी बैठे पढ़ रहे हैं. अपनी रूटीन उन्होंने यही बनाई हुई है. अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.